अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि हमने अपने जब यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है गूगल पे जाके, उसके बाद जब हमने अपना चैनल ओपन करना है तो मैं चैनल के बारे में आपको बता रही थी कि इसके अंदर क्या-क्या मतलब कि डैशबोर्ड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमने डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, कमेंट्स और सबटाइटल्स के बारे में एक-एक वीडियो मैंने इस पे बना दी है, आप उसको देख भी सकते हैं। मैं जो इसका लिंक है इसकी प्लेलिस्ट का मैं हर वीडियोज़ के नीचे प्लेस कर दूँगी, देन आप वहाँ से ईज़िली प्लेलिस्ट को ओपन करके देन ए टू ज़ेड सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक कॉपीराइट के बारे में बताऊँगी कि कॉपीराइट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कॉपीराइट होता क्या है, ठीक है? सिंपली आपने जब अपना चैनल ओपन करना है तो आपने इस कॉपीराइट पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब उसने यहाँ लिखा हुआ है रिमूवल रिक्वेस्ट, ठीक है? उसने ये कहा है कि आपके पास इस टाइम कोई भी रिक्वेस्ट ना रिमूवल के लिए नहीं है, ठीक है? उसने कह दिया कि नथिंग टू सी येट, ठीक है? कि इस कॉपीराइट मेनली होता है कि कॉपीराइट ये होता है कि अगर आपने किसी के मतलब कि यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड की है, कोई शॉर्ट अपलोड किया है, कोई भी पोस्ट वगैरह अपलोड की है और आपने किसी का डाटा ना मतलब कि उसका वहाँ से कॉपी किया और अपनी वीडियोज़ के अंदर पेस्ट कर दिया है, तो आपको कॉपीराइट का इश्यू आएगा कि आपने अगले की परमिशन नहीं ली और अगले की परमिशन लिए बगैर आपने उसका जो डाटा है वो कॉपी करके देन अपने चैनल पे लगाया, तो आपके चैनल पे स्ट्राइक भी आ सकती है और कोई चैनल बैन भी हो सकता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपनी वीडियोज़ को कॉपीराइट से बचाना है। कॉपीराइट का मतलब यही होता है कि आपने किसी का डाटा कॉपी करके देन अपनी वीडियोज़ पे लगाना है, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको परमिशन लेनी पड़ती है अगले की। अगर आपने किसी का साउंड यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, तो आपको अगले की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम आपका साउंड यूज़ कर लें। अगर तो वो आपको परमिशन एक्सेप्ट करेगा आपकी, देन आप उसका साउंड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, देन आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। जब मैं वीडियो अपलोड करना आपको सिखाऊँगी तो वहाँ एक आपके पास पोर्शन ये भी होता है कि आपने उस पे कॉपीराइट, वो जो यूट्यूब है ना वो अपने जो भी इसके एसओपीज़ वगैरह हैं, उसके अकॉर्डिंग वो देखता है कि इस वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइट इश्यू तो नहीं आया। अगर तो कोई कॉपीराइट इश्यू आया है, तो वो अपलोड करते वक़्त ही बता देगा कि इसके अंदर कॉपीराइट का इश्यू है। अगर कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं आया, तो वो बता देगा कि नो इश्यूज़ फाउंड। जब मैं आपको वीडियोज़ अपलोड करना बताऊँगी, तो देन उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आपने इसको क्लिक किया, रिमूवल रिक्वेस्ट का मैंने आपको बता दिया, मेरे पास कोई रिमूवल रिक्वेस्ट नहीं है क्योंकि मेरी किसी भी वीडियो में कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको न्यू रिमूवल रिक्वेस्ट पे क्लिक करके बताती हूँ ये चीज़ें होती क्या है कि अगर आपने कोई भी एक मतलब कि वीडियो में से उसको रिमूव वगैरह करवाना है यूट्यूब के ऊपर से, तो हम उसको कैसे रिमूव करवाएँगे, ठीक है? हमें इन कुछ डिटेल्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। उस डिटेल को फ़ॉलो करके देन हम अपनी वीडियो को रिमूव करवा सकते हैं। सिंपली पहले क्या है कि आपका चैनल है, चैनल का नाम है। अब इस ऑप्शन में इसने नंबर 1 पे ये बताया है कि आपने कौन-सी वीडियो को रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है, तो वो आपने वीडियो इस बटन में ऐड अ वीडियो पे क्लिक करके अपनी वीडियो यहाँ प्लेस करनी है। देन आपके पास आता है कॉपीराइट ओनर, ठीक है? अब आपको कॉपीराइट का जो ओनर है वो कौन है, ठीक है? पार्टी अफेक्ट कौन-सी हुई है, आपकी खुद की हुई है या फिर कोई कंपनी वगैरह की हुई है, ठीक है? फिर कॉपीराइट का जो ओनर नेम है वो कौन-सा है, फिर फ़ोन नंबर, देन आपका अपना ईमेल, देन आपका सेकेंडरी ईमेल, देन आपने ये कुछ जो है ना आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह अंदर पुट करनी है। देन इसके बाद आपका ऑप्शन आता है रिमूवल ऑप्शंस कि आपने जो इसको रिमूवल करना है उसके कुछ ऑप्शंस बताए हैं उसने कि आपने इसको 7 डे नोटिस पे भेजना है कि आपने रिक्वेस्ट रिमूवल अभी करनी है, ठीक है? मतलब कि आपने 7 डेज़ बाद अपनी जो नोटिस है उसको सेंड करना है या तो फिर आपने रिक्वेस्ट जो है ना अभी रिसेंटली अपने इसको रिमूव करना है, ठीक है? इस ऑप्शन में ये है। देन उसके बाद लीगल एग्रीमेंट आता है, चौथा ऑप्शन है लीगल एग्रीमेंट का, ठीक है? कि आपके पास कुछ एग्रीमेंट्स में लिखा हुआ है कि आप इनको जो चेक बॉक्स टिक वगैरह करें अपनी मर्ज़ी से। देन उसके बाद करके आपने नीचे सिग्नेचर जो रिक्वायर्ड है आपने वो सिग्नेचर करके देन आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो वो यूट्यूब जो है ना, वो जो आपकी जो वीडियो है ना, जो आपने इस रिक्वेस्ट की रिमूव करने के लिए उसको देखेगा कि आपकी मतलब ये रिक्वेस्ट जो है रिमूव वगैरह हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये कॉपीराइट में सिंपली यही था कि आपने किसी का डाटा बस आपने किसी का डाटा भी उठा के अपनी वीडियोज़ वगैरह पे नहीं डालना। अगर वो एक दफ़ा पकड़ी नहीं गई यूट्यूब के अकॉर्डिंग, 2 दफ़ा नहीं पकड़ी जाएगी, 3 दफ़ा नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन बाद में एक ना एक दिन उसमें पकड़ी जाना है, तो आप कोशिश यही करें कि आप किसी का भी डाटा कॉपी करके अपने चैनल वगैरह पे नहीं लगाएँ। ये आपके चैनल के लिए नुकसानदेह होगा क्योंकि आपके चैनल पे स्ट्राइक वगैरह आ सकती है और चैनल बैन हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो या हमें किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट कोई भी वीडियो बनानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।